सलाम सभी को। आज हम समझेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के खोजे जाने की कहानी। इट इज द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1920s में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी से फायर किया हुआ एक सोल्जर, उसका नाम था चार्ल्स मेसन। वो मोहनजोदारो के माउंट पे खड़ा था। उसे लगा कि ये वही जगह थी शायद जहां पर अलेक्जेंडर कभी अपनी आर्मी के साथ आया था और उसके बाद उसे वापस लौटना पड़ा था। उसने उस जगह को इसी तरह से इंटरप्रेट किया। उसे नहीं पता था कि यह जगह किसी नए सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है और उस वक्त उसकी फाइंडिंग्स को ज्यादा वैल्यू भी नहीं दी गई। इसके बाद साल आता है 1850s का। 1850s में नाम आता है, बहुत बड़ा नाम, अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम इस जगह पे पहुंचते हैं, वहां पे छोटे मोटे एक्सकेवेशंस करते हैं, पर उनको कुछ खास ये जगह इंप्रेस नहीं करती। कट टू 1870s। बाय दिस टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम इज नाउ द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही इज द हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनफैक्ट द फर्स्ट वन। और इस वक्त तक इन्हें कुछ पता चल जाता है कि यह जगह किसी किस्म की हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की है, तो ये उस जगह तक वापस जाते हैं, मोहनजोदारो में एक्सकेवेशंस के लिए वापस जाते हैं। हालांकि जब वहां पे पहुंचते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, तो वहां देखते हैं कि वहां रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां की पक्की ईंटों को जो खुदाई में निकल रही थी, जो कि एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन की ईंटें थी, वो उसे ऐसे ही उठा ले जा रहे थे। उन्हें लगा कि ये मुफ्त की ईंटें हैं, ये शायद उनके किसी कंस्ट्रक्शन काम में आ जाएंगी। एंड रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स को तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं रहा होगा कि व्हाट दे आर स्टेपिंग देयर फुट ऑन। तो वहां पर रोल आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहां पर उस वक्त एक्सकेवेशन शुरू किए। वहां पे उसकी टीम ने कुछ सील्स डिस्कवर किए, कुछ पक्की ईंटें डिस्कवर की, कुछ मटके डिस्कवर किए। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग अलेक्जेंडर कनिंघम को मिली, वो उनके किसी दोस्त ने उनको दी जो उसी टीम का हिस्सा थे। वो एक सील थी। उस सील को जब अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया तो उन्हें पूछा गया कि भाई आप बताइए इस सील का क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस पीरियड से बिलोंग करता है। नाउ बाय दैट टाइम इन 1870s most of India and the British believed that the oldest civilization or the oldest culture of India was the Aryan culture. It was the Rig-Vedic period which was the oldest in India. It was the oldest form of settled sedentary culture. और उसके पहले हम ऐसा समझते थे कि हम स्टोन एज में जी रहे हैं, हमें हड़प्पा के बारे में पता ही नहीं था। और यहीं पर आता है ट्विस्ट और यहीं पे होती है गलती अलेक्जेंडर कनिंघम से। अलेक्जेंडर कनिंघम को लगता है कि ये जो सील है ये शायद 600 BC से बिलोंग करता होगा, क्योंकि उसकी स्टडीज में उस वक्त तक 600 BC में पहली बार महाजनपद आए। 600 BC वो पीरियड था जब पहली बार इंडिया में शहरीकरण आया, अर्बनाइजेशन आया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस सील को 600 BC के टाइम पीरियड में प्लेस कर दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम से वहां बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस वक्त तक अलेक्जेंडर कनिंघम का जो फाउंडेशन था 600 BC के बारे में स्टडीज का, वो था चाइनीज ट्रैवलर्स के रेफरेंसेस, वो था कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उसी के बाद लिखे गए, कुछ धर्मशास्त्रास या कुछ धर्मसूत्रास। तो उनके रेफरेंस में कहीं भी उसके पहले वो सील कहीं भी फिट नहीं हो रही थी। तो कनिंघम को लगा कि शायद वो 600 BC के आसपास का पीरियड रहा होगा जब वो सील, जहां से वो सील बिलोंग करती है। एक और चीज कनिंघम को लगी कि शायद उसमें हम्प बुल नहीं था, तो वो उसके पहले का सील नहीं हो सकता। यहां पर उनसे बड़ी गलती हो गई। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है जॉन मार्शल के अंदर, और जॉन मार्शल के अंदर नए सिरे से एक्सकेवेशंस होते हैं उसी रीजन में, पाकिस्तान के रीजन में, जहां पर हड़प्पा का एक्सकेवेशन कर रहे हैं दयाराम साहनी, और मोहनजोदारो को एक्सकेवेट कर रहे हैं आर.डी. बैनर्जी। एक वक्त आता है जब दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी को एक ही किस्म की फाइंडिंग्स दोनों जगह पे मिलती हैं। दोनों जगह की फाइंडिंग्स में उन्हें यूनिफॉर्मिटी मिलती है, खासकर वहां के सील्स में, वहां के ब्रिक्स में। और तब जाकर जॉन मार्शल को पता चलता है कि इट्स अ न्यू सिविलाइजेशन दैट वी हैव फाउंड। इट वाज कॉल्ड द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। फाइनली दोनों फाइंडिंग्स को मैच करता है जॉन मार्शल, और वो अनाउंस करता है 1920s में आकर कि वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू सिविलाइजेशन। यहां पे हालांकि एक दिक्कत होती है।
उस वक्त तक आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स उतनी डेवलप नहीं हुई होती। तो जॉन मार्शल से एक गलती ये होती है कि एक माउंट से मिले हुए फाइंडिंग्स को वो एक ही टाइम पीरियड में अलॉट कर देता है। ही मिस्ड द आइडिया ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। उसे पता ही नहीं था, उस वक्त के हिस्ट्री के स्कॉलर्स को पता ही नहीं था, आर्कियोलॉजिस्ट को पता ही नहीं था कि हमें आर्कियोलॉजी में लेयर वाइज स्टडी करनी होती है। और इस कमी को दूर किया उसके बाद के आर्कियोलॉजिस्ट ने, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट ने, उनका नाम था R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर के पास एक्सपीरियंस था आर्मी में काम करने को, और वहां के साइंटिफिक टेक्निक्स को उन्होंने यूज किया। उन्होंने मिलिट्री प्रिसीजन को इंट्रोड्यूस किया आर्कियोलॉजी में, और उन्होंने लेयर्ड स्टडीज की हड़प्पा के माउंट्स की, मोहनजोदारो के माउंट्स की, एंड देन लेयर बाय लेयर ही एक्सकेवेटेड एंड kept the findings of the artifacts of one layer into a different layer, another layer into a different time period. So that was another mistake which was corrected. So the story of finding of Harappan civilization is very interesting because सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हमने एक नया सिविलाइजेशन ढूंढ लिया। जब पता चला तो हमने उसे गलत टाइम पीरियड में प्लेस कर दिया, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसे 600 BC के आसपास प्लेस कर दिया। फिर जब जॉन मार्शल आए तो उन्होंने उसको 2000 साल पीछे प्लेस कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो हमें शहरी सिविलाइजेशन मिला है ये हर आर्यन कल्चर से भी लगभग 2000 साल पुराना है, और ये अपने आप में लगभग, अगर आप कहें उस वक्त के लिए, तो पूरी दुनियावी स्केल पर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी गई, क्योंकि इसने इंडिया की और साउथ एशिया की हिस्ट्री को 2000 साल पीछे पुश कर दिया। उसके पहले हम आर्यन सिविलाइजेशन को, आर्यन कल्चर को सबसे पुराना कल्चर समझते थे, और एक बहुत बड़े डिबेट को जन्म दिया इस फाइंडिंग ने। हालांकि धीरे धीरे वो डिबेट भी खत्म हो गया। हालांकि जब तक हिस्टोरिकल टेक्निक्स डेवलप हुई, इस बात पे भी धीरे धीरे मिट्टी पड़ गई कि आर्यन सिविलाइजेशन सबसे पुराना है, क्योंकि उस खेमे के लोग भी बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक इस बात को कंटेस्ट करते रहे कि ये फाइंडिंग्स गलत हैं, आर्यन सिविलाइजेशन ही सबसे पुराना है। अब हम पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट अर्बन civilization which was there in India. After it declines comes the Aryan civilization, Aryan culture, when the Vedic period starts something around 1500 BC or 1700 BC. In some books 1900 BC roughly. And it started with the migration of Aryans from West Asia, Central Asia and steppes of Eastern Turkey. तो यहां से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। इंडियन हिस्ट्री ने अपना एक नया चैप्टर लिखा अपने इतिहास के किताबों में, और वहां से फिर हमें नए साइट्स मिले, वहां से फिर हमें इंडिया के कुछ साइट्स मिलने लग गए। पार्टीशन के बाद खासकर इंडिया में ढूंढे जाने वाले साइट्स का जो नंबर था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और अब हर रोज ऐसा लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कुछ नया पता चल रहा है। अभी रिसेंटली हम राखी गढ़ी में कुछ नई स्टडीज हुई हैं, बाकी कहानियां बाद में। आज की कहानी यहीं तक सीमित रखते हैं। इट इज द स्टोरी ऑफ फाइंडिंग ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन विच इज अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। थैंक यू सो मच।